भारत का जंगी जुनून जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। जो एक बड़ा बहरान भारत के अंदर आने जा रहा है कि जो भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सर जोड़कर बैठ गई हैं। अब या तो भारत के अंदर जो है वो हुकूमत तब्दील होगी या फिर नरेंद्र मोदी को सरेंडर करना पड़ेगा, यानी उन्हें वजारत उज़्मा से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह भारत ने रिपोर्टिंग की है उस पर तो पूरी दुनिया जो है वो हैरान है। इंटरनल प्रेशर है भारत की हुकूमत को, जो उनके अलाई हैं उनकी तरफ से प्रेशर है, ऑपोजिशन की तरफ से प्रेशर है। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, बांग्लादेश भी जो है वो हमारे हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यू डिजिटल देख रहे हैं, मैं शाकिर महमूद अवान। भारत का जंगी जुनून जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे भारत के मीडिया ने पहलगाम वाक़े और जंग के दौरान किरदार अदा किया, अब वो किरदार जो है वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो हैं वो अदा कर रहे हैं। वो रोज़ाना किसी न किसी चैनल्स को, किसी न किसी इंटरनेशनल इदारे को इंटरव्यू देते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई करते हैं। भारतीय मीडिया की बात करें, भारतीय मीडिया ने जो जंग के दौरान किरदार अदा किया, जो प्रोपोगेंडा किया, जो झूठ बोला, उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी तफसील से बात की है और भारतीय मीडिया को एक्सपोज़ किया है। और ये भारतीय मीडिया ही है जिसकी वजह से आलमी सतह पर भारत की जंग हसाई हुई, क्योंकि झूठे और बेबुनियाद दावे किए गए, गलत रिपोर्टिंग की गई, झूठी रिपोर्टिंग की गई और ऐसी रिपोर्टिंग की गई जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जंग के दौरान जो है वो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, जिन ममालिक में जंग होती है, वो रिपोर्टिंग करते हैं, वो प्रोपोगेंडा करते हैं, वो अपनी आर्मी को दूसरी दुश्मन की आर्मी से जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। लेकिन जिस तरह भारत ने रिपोर्टिंग की है उस पर तो पूरी दुनिया जो है वो हैरान है। और इसी वजह से भारत ने अगर कोई नुकसान किया भी पाकिस्तान का, तो जो आलमी दुनिया वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत की जितने भारतीय चैनल्स हैं उनमें अगर 100 खबरें दी जाती हैं तो 100 की जो हैं उनमें कोई ना कोई जो है वो ब्लंडर ज़रूर होता है। तो इस वक्त जयशंकर जो हैं वो बयानात दे रहे हैं और 3 हफ्ते हो गए हैं जंग को, जो है जंग बंदी हुए, लेकिन इसके बावजूद वो बयानात दे रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो इंटरनल प्रेशर है भारत की हुकूमत को, जो उनके अलाई हैं उनकी तरफ से प्रेशर है, ऑपोजिशन की तरफ से प्रेशर है। जिस तरह ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, और इसके ऊपर जो है वो एक बहुत वावेला मचाया गया कि इस बयान को वापस लिया जाए। तो इस तरह के बयानात को दबाने के लिए जो है वो इस तरह के बयानात देते हैं ताकि जो भारतीय मीडिया है वो उनके बयानात को, उनकी सुर्खियां बने, भारतीय न्यूज़पेपर सुर्खियां बनाएं। और जो असल मुद्दा है भारत के अंदर, जो इस वक्त एक गमो गुस्सा पाया जा रहा है भारत की अवाम और पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और ख़ास तौर पर जो हुकूमत की अलाई पार्टीज़ हैं वो भी इस वक्त जो हैं वो बहुत सारे खदशात का इजहार कर रही हैं। जैसे कि आज जो एनसीपी भारत की जमात है, बड़ी सियासी जमात है, और नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो सरबराह हैं शरद पवार, उनकी जानिब से जो है वो तनकीद की गई है। और जो बातें हम कर रहे थे कि भारत ने अपने किसी भी हमसाये के साथ ऐसा ताल्लुक़ नहीं इस्तवार किया जो उनको मुश्किल के वक्त काम आता। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पहलगाम वाक़े पर हमने खामोशी इख्तियार की, हमने हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट की, गैर मशरूत सपोर्ट की। लेकिन हकीकत ये है कि ख़ारजा के महाज पर जो है भारत जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात और जग हसाई का सामना करना पड़ा, नाकामी का सामना करना पड़ा। अब वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तो हमारे ताल्लुकात हमेशा से ठीक नहीं रहे, हमने चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर दिए। बांग्लादेश जिसको बनाने में हिंदुस्तान का बड़ा अहम किरदार था और हिंदुस्तान का बड़ा तसल्लुत रहा, अब बांग्लादेश भी जो है वो हमारे हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मुदाखलत की, वहाँ पर भी हमारे ख़िलाफ़ जो है वो गम गुस्सा और नफ़रत जो है वो इंतहा की हद तक पहुँच चुका है। हर जगह जो है वो हमने कोई ना कोई मुदाखलत की। नेपाल के अंदर हमने मुदाखलत की, वहाँ पर जो है हमारे ख़िलाफ़ जो है वो गम गुस्सा है। तो कोई पड़ोसी मुल्क जो है हमारे साथ कंफर्ट जोन में नहीं है। और ये नाकामी है हुकूमत की वजारत ख़ारजा की कि उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, उन्होंने हमसायों के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात इस्तवार नहीं किए जिससे हम कह सकें कि किसी भी हमसाया मुल्क के साथ हमारे मिसाली ताल्लुकात हैं।
तो ये तो नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह कह रहे हैं। अब जो एक बड़ा बहरान भारत के अंदर आने जा रहा है वो ये है कि जो भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सर जोड़ कर बैठ गई हैं। अब या तो भारत के अंदर जो है वो हुकूमत तब्दील होगी या फिर नरेंद्र मोदी को सरेंडर करना पड़ेगा, यानी उन्हें वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अब इस हवाले से खबरें जो हैं वो सरगर्म हैं और जो उनके अलाई पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा जो है वो शिद्दत पकड़ता जा रहा है। वो ये कहते हैं कि हम आवाम के अंदर जो है वो अपना अब फेस नहीं कर सकते आवाम को कि जिस तरह नरेंद्र मोदी की क़ियादत में पाक भारत जंग में जो नुकसान हुआ, जिस तरह जो है वो नाक़िस हिकमत अमली थी। तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले 5-6 माह के अंदर आपको जो है वो भारत के अंदर रजीम चेंज होती दिखाई देगी। अब एक बड़ी वजह जो वो ये है कि अब भारत के अंदर इजलास बुलाया गया पार्लियामेंट का। अब इस इजलास में हर चीज़ के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू होगी। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह जो है वो उसके अंदर नाकामी हुई, इसके ऊपर मुआशी बहरान के हवाले से डिस्कस किया जाएगा। इस पाक भारत जंग के बाद जो भारत को आलमी सतह पर नुकसान हुआ, सफारती सतह पर नुकसान हुआ, मुआशी सतह पर नुकसान हुआ, तो ये इसके ऊपर डिस्कस होगा। यानी जो 1000 करोड़ तो सिर्फ इस सूरत में था कि जो पाकिस्तान ने फ़्लाइट्स बंद की, अब वो 5000 करोड़ तक पहुंच चुका है। 500 अरब डॉलर जो हैं वो सरमायाकारी रुक चुकी है। जो गैर मुल्की सरमायाकार है वो हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हालात वहाँ पर ठीक नहीं है। और हर रोज़ ये कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से सरमायाकार को ऐसे लगता है कि जैसे अब दोबारा पाकिस्तान के साथ जंग शुरू होने वाली है, दोबारा मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी है, ये जो इस वक्त भारत के अंदर जो है अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल अलाइज हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। वो अपोजिशन के साथ बैठकर जो है वो कोई लाहेमल बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये इजलास जो है ये शुरू होगा नाज़रीन 21 जुलाई को सुबह 11 बजे। ये पार्लियामेंट का इजलास है, 12 अगस्त तक जारी रहेगा, यानी 23 दिन तक मुसलसल ये इजलास जो है वो जारी रहेगा। और ये इजलास 12 अगस्त से ये बढ़ भी सकता है। तो इस इजलास के अंदर जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अहम चीज़ ये है कि अभी तो सिर्फ भारतीय हुकूमत का नैरेटिव जो है वो सामने आ रहा है, अपोजिशन की बातें, अपोजिशन की चीज़ें, अपोजिशन की तरकीब जो है वो रिपोर्ट नहीं होती। तो इस इजलास के अंदर जो है वो अपोजिशन जो है वो बड़ी खुलकर बात करेगी। 3 माह के बाद ये इजलास जो है वो होने जा रहा है और इस इजलास के ऊपर जो है वो सबकी नज़रें हैं। और ये इजलास जो है ये साबित करेगा कि जो इस वक्त भारत के अंदर हुकूमत है वो आगे कितना अर्सा जो है वो चलेगी, क्योंकि तनकीद होगी, गुफ्तगू होगी। अब जो भारत की हुकूमत, अब देखें ना, कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलिटी बेस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के मईशतदान कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है, जो तरक्की हो रही है उसके अशारिये जो है वो गलत बता रही है। यानी जो सर्वे किए जाते हैं, जो इशारिये बताए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं वो गलत हैं। वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन इस वक्त जो तरक्की है वो 2% हो रही है, जबकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ये दावा कर रही है कि तरक्की जो है वो 6.5% जो हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मईशत कह रहे हैं। उन्होंने करण थापड़ को इंटरव्यू दिया है और ये जो भारतीय मईशतदान हैं अरविंद कुमार, इन्होंने ये इंकशाफ किया। इनका ये कहना है कि हुकूमत इस वक्त जो है वो अपने इशारिये जो है वो बेहतर बता रही है। अब वो तनकीद के डर से जो है वो गलत बयानी कर रही है और जीडीपी के आदाद शुमार को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने कहा कि आदाद शुमार भारतीय मईशत के साइज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जा रहे हैं। अरविंद कुमार का कहना था कि भारत में बेरोज़गारी की शरह सरकारी आदाद शुमार में कम दिखाई जाती है, जबकि बैनुल अक़वामी इदारे भारत में बेरोज़गारी की असल शरह कहीं ज़्यादा बताते हैं। भारत में लेबर फोर्स की शराकत की शरह आलमी मेयार के मुकाबले में बहुत कम है। अरविंद कुमार का कहना है कि टेक्नोलॉजी और तहकीक और तरक्की के मैदान में भारत अभी भी तरक्की याफ्ता ममालिक से कोसों दूर है। महज जीडीपी का बढ़ जाना तरक्की की अलामत नहीं, हकीकी तरक्की का इन्हिसार सेहत, तालीम और समाजी बहबूद पर होती है। उनका ये कहना है कि भारतीय मुआशी तरक्की की शरह हकीकत में 2% है, जबकि मोदी सरकार
भारतीय मईशत की तरक्की 6.5% बताती है। इससे साबित होता है कि भारतीय मईशत के मुताल्लिक सरकारी दावे मुबालगामेज़ हैं, यानी हर जगह पर जो है वो गलत बयानी की जाती है, हर जगह पर झूठ बोला जाता है। जो उनकी मुआशी तरक्की है उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन्होंने भारतीय अवाम को जो है वो चूना लगाया हुआ है। ये चीज़ें जो हैं ये सारे जो इस वक्त आदाद शुमार आ रहे हैं, CIA की जो रिपोर्ट गुज़िश्ता दिनों जारी हुई उसने ये बताया कि भारत जो है वो अपने हमसायों के साथ आज नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह बात कर रहे हैं ना, ये बात CIA की रिपोर्ट में आ चुकी है कि जो हमसाया मुल्क हैं उनके साथ भारत के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े कशीदा रहे हैं। फिर उसके बाद जो ये दावे किए गए कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके उनको अपने साथ जो है वो जोड़ा जाएगा, जिस तरह बांग्लादेश के हवाले से बातें की जाती थी, नेपाल के हवाले से, श्रीलंका के हवाले से, तो वहाँ पर तो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तो चीन कर रहा है। इस वक्त जो वहाँ पर एशियन टाइगर बनने जा रहा है वो तो चीन बन रहा है, और चीन को जो है वो इस वक्त बर्तरी हासिल है, और चीन के मुकाबले में तो भारत को खड़ा किया था। अब भारत जो है वो भीगी बिल्ली बन गया है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। और जब से जंग हुई है उसके बाद जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो दिन ब दिन जो है वो मुसलसल बहरानों का शिकार हो रही है, मुसलसल तनकीद की जा रही है, लोगों का एतमाद जो है वो कम से कम होता जा रहा है, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कमी होगी। जैसे मैंने बताया कि अब जो उनके अलाइज़ हैं वो भी बोलना शुरू हो गए हैं, और उनका ये कहना है कि इस ऐसी सूरत हाल में वो नरेंद्र मोदी हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, जबकि अवाम का दबाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल तक के लिए हमें इजाज़त दें, कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।